لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. अस्सलाम वालेकुम। और ये हो रही हैं तैयारियां ज़िंदगी के बहुत ही यादगार ट्रिप के ऊपर जाने की, और ऑलमोस्ट हम लोग डन हो गए हैं। हम अपने रिश्तेदारों को जहाँ जा रहे थे तो हमें इस तरह से ग्रीटिंग दी जा रही थी, और फिर करते जाते हम पहुँच गए एयरपोर्ट। इब्रार वाले हमें छोड़ने आते, ये हमने पहन लिया एहराम। अब आप जान चुके होंगे कि हम जा रहे हैं हज पे, ये मैं और अब्बू। और फिर करते आते हम पहुँच गए प्लेन में पहुँचे तो वहाँ पुरतकल्लुफ़ डिनर हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमने डिनर पूरा करते कराते हम जद्दा लैंड कर गए। जद्दा लैंड करने के बाद हम जब बस में बैठे तो हमें ये दिया गया ज़मज़म, और अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुंच गए हरम। हरम में हमने उम्र अदा करने से पहले ये वाली कुछ पिक्चर्स ली थी, क्योंकि इसमें हमारे बाल नज़र आ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हम लोग और कहाँ अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया। तो हमने उम्रे के तमाम अरकान पूरे कर लिए थे। एक आखिरी रुकन बचा था, जो था हमारा सर मुंडवाना, यानी कि टेंट करवाना। ये मेरी ज़िंदगी की पहली टेंट थी, और मैंने कवर किया इस तरह से अपने सर को, क्योंकि थोड़ा सा शर्म फील हो रही थी। फिर ये कुछ अलग अलग दिनों की तस्वीरें। फिर हम गए सेकंड उम्रे पे ऊपर। हमने ये मस्जिद आयशा से नीयत बांधी थी, और वहीं से आराम बांधे थे मैं और अब्बू। फिर हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरा उम्रा भी परफॉर्म किया। और ये है माशाल्लाह से हरमैन में क्लीनिंग का काम हो रहा होता है। साथ साथ आप अपनी इबादत, तवाफ़, उम्रे के रुकन पूरे कर रहे होते हैं, और ये साथ साथ आपके क्लीनिंग वाले लोग भी, ये मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग होते हैं। ये अपने वो जो डिजिटल मशीनें होती हैं या रोबोट्स होते हैं, उनको लेके आके साथ साथ क्लीनिंग करते रहते हैं, और आपको हरम पाक माशाल्लाह से साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उम्रे अदा करने के बाद हम अब टाइम था ज़ियारतों का। ये अब्बू का कज़न है चाचू मंसूर, इन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। हमें जाते रिसीव कर लिया था, पहले उम्रे के साथ हमारे साथ थे। अपनी गाड़ी में हमें ले गए ज़ियारतें करवाने के ऊपर। ये हम गए जबल रहमत के ऊपर, बहुत ऊंचा है भाई, चढ़ना बहुत मुश्किल था। और फिर हमारा हो गया बहुत ही खूबसूरत से सफ़र का आगाज़, यानी कि हम जा रहे हैं आज मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला सफ़र मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत तरीन सफ़र था। ये लोग सोचते हैं हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह से। ये हमारा होटल से व्यू था, इस तरफ हमारे होटल से पार्किंग का व्यू था। और तो हम जल्दी से फ़्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए मस्जिद नबवी की तरफ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज हम लोगों ने ख़ुद से पेश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना था। ये रियाजुल जन्ना में हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने नवाफिल अदा किए, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है। ये बिल्कुल बराबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक की जाली। और फिर यहाँ से हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इमामत और खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। मदीना में हम लोगों का 10 दिन का ट्रिप था। मदीने का सुकून, मदीने का माहौल, मदीने की अज़ानें, सुभान अल्लाह। मदीना की तो फिर क्या ही बात है ना। मदीना का सुकून, मदीना का माहौल, आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। मदीना में जैसे मक्का में बोलते हैं ना कि जलाल है, अल्लाह ताला का जलाल है, इस तरह से मदीना में वाक़ई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है, मोहब्बत है। ये ख़वातीन के लिए अलग से यहाँ पे सहन में अलग अलग पोर्शन बनाए हुए होते हैं। ख़वातीन यहाँ बैठी हुई होती हैं, ये साथ में ज़मज़म के नल लगे हुए होते हैं। ख़वातीन आती हैं, पानी पीते हैं। इसी तरह मर्दों की तरफ भी यही होता है। यहाँ के सहन बहुत ही खुले हैं। शाम में ये वाले जो एम्ब्रेला बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, ये खुल जाती हैं, और फिर यहाँ आप आराम से बैठे होते हैं। ख़वातीन के लिए अलग होता है, मर्दों के लिए अलग बना हुआ होता है। तो आप आराम से आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। आपके होटल्स भी आस-पास होते हैं, तो आप जल्दी से दौड़ के नमाज़ के लिए पहुँच जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू जैसे हरम में, मक्का में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दूर दूर होटल होते हैं और पहुँचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मस्जिद नबवी में माशाल्लाह से आपके होटल बिल्कुल पास होते हैं, आप जल्दी से फ़ौरन से पहुँच जाते हैं अपने होटल के रूम से मस्जिद नबवी के सहन में। फिर इस तरह के बाद हम लोगों ने कुछ ज़ियारतें करनी थी, वो भी आपको आगे चल के दिखाते हैं।
मैं जिन इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला की बात कर रहा था वो ये वाली होती हैं, ये दिन में खुल जाती हैं और शाम में और रात के टाइम पे बंद कर दी जाती हैं ताकि फिर आपको प्रॉपरली वेंटिलेशन का सिस्टम रहे। तो फिर इसके बाद थी हमारी एक और गैंग की एंट्री, वो वाला गैंग है ये वाला, चाचू शाहनवाज और उनकी फैमिली हमारे पास आ गए थे रियाद से मदीना में। तो इन्होंने, चाचू शाहनवाज ने हमें सारी ज़ियारतें वगैरह करानी थी, तो चाचू वो अपनी फैमिली के साथ आ गए। तो ये वाले इस तरह हमारे साथ पड़े रहते थे। फिर चाचू ने अपनी गाड़ी में हमें बहुत सारी ज़ियारतें करवाईं, फिर ये लोग भी आ गए थे। तो हम लोग अच्छी तरह से सारी ज़ियारतें खूब घूमी। तो मदीना मुनव्वरा में आपको बस के ऊपर जो ज़ियारतें करवाई जाती हैं वो स्पेसिफिक से पॉइंट होते हैं और लिमिटेड टाइम के लिए आपको लेकर जाते हैं। लेकिन चाचू के आने से ये फ़ायदा हो गया कि चाचू अपनी गाड़ी में हमें रिमोट एरियाज़ जो थे, वहाँ की जो पुरानी मसाजिद थी, बाग थे, कुएँ थे, वो सारे चाचू ने हमें घुमाया। तो ये फिर एक कुआँ था जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया गया, आखिरी गुस्ल मुबारक जो दिया गया था वो ये वाला था। फिर ये वाला कुआँ था जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली बार जादू किया था और इसके अंदर डाले गए थे वो तावीज़। ये फिर एक बाग था उस कुएँ के बराबर में। इस तरह से बहुत सारी मसाजिद और चाचू ने हमें ज़ियारतें करवाई। फिर ये है मस्जिद किबलतैन जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दौरान नमाज वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा यानी कि किबला अव्वल से अपना रुख मोड़ के इस तरफ से मोड़ के इस तरफ कर लिया था, यानी कि खाना काबा जिस तरफ अब हम लोग मुंह रख करके नमाज पढ़ते हैं। तो अल बैग की भी हम लोगों ने खा लिया। तो हम लोग खाना खाने के बाद मस्जिद नबी के सहन में यूं ही शाम में रहते थे और लेट जब सोना होता था तब आते थे। ये जन्नतुल बकी जो बराबर में कब्रिस्तान है, वहाँ रोज़ा कुशाई का भी इस तरह से एहतमाम होता है। तो मस्जिद नबी में ये स्कॉलर हैं बहुत ही फेमस, ये उर्दू में बयान करते हैं। तो हम लोग ज़ोहर पढ़ के भी यूँ मस्जिद नबी के हॉल में रहते थे और सामने हमें गुंबद खज़रा नज़र आ रहा था, सब संबर कलर का। तो इस तरह से हमारे दिन गुजरते गए और हमें पता ही नहीं चला। हमारा वापसी का टाइम आ गया, हम लोगों ने 10 दिन पूरे हो गए। तो चाचू ने कुछ समय गिफ्ट्स वगैरह दिए और चाचू ने हमें बाय बोला। तो हम लोगों ने वापस से उम्रा की नीयत की और हम लोगों ने वापस आके उम्रा परफॉर्म किया और अब आ गया था हमारे हज के दिनों का अरकान पूरे करने का टाइम। तो हम निकल गए हज के। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती यानी कि मिना। अब हम लोग अगले 3 दिन यहाँ स्टे करेंगे और यहाँ से अरकान पूरे करेंगे। ये है अंदर का व्यू। यहाँ एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। डबल बेड सिस्टम होता है, एक बंदा ऊपर एक बंदा यूँ नीचे, मैं नीचे था, और एक बंदा ऊपर होता है। तो ये है मिना का व्यू, बहुत बड़ी खैमा बस्ती होती है। और फिर यहाँ से अब हम अगले दिन मूव कर गए थे अरफात और यहाँ पर हम लोगों ने नमाज अदा करनी थी और साथ में बहुत सारी ढेरों दुआएँ करनी थी क्योंकि असर के बाद का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। तो हम लोग ढेर दुआएं की और अगले दिन हम लोगों ने जमरात यानी कि शैतान को पत्थर मारने थे तो वहाँ किया और फिर करते कराते हम लोग हरम आ गए और वहाँ हम लोगों ने ईद सेलिब्रेट की। ईद का उन दिनों पता नहीं चलता कि भाई ईद कौन से दिन है, तो लोग मैसेज कर रहे होते हैं ईद मुबारक, तो हमें पता ही नहीं होता क्योंकि ईद चल रही है, ईद चल रही है। जब कुर्बानी का मैसेज आता है तो पता चलता है कि आज ईद थी। तो हम लोगों ने तवाफ़ भी कर लिया और इस तरह करते कराते 14 अगस्त का दिन भी आ गया। तो हम वहाँ पाकिस्तानी लोग झंडे लेके घूम रहे थे तो हमने 14 अगस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह से वहीं सेलिब्रेट की। तो इस तरह से हमने झंडों के साथ 2-3 तस्वीरें खिंचवाई। फिर एक मेरे दोस्त ने मुझे इन्वाइट किया हुआ था अपनी घर में दावत पे, तो वो उस तरह से उन्होंने पुलाव बनाया हुआ था और उन्होंने ज़मीन के ऊपर चादर या शीट बिछा के इस तरह खाते हैं ये लोग। फिर मेरे दिल में एक और हसरत है कि या अल्लाह मुझे हरम पाक में बारिश नसीब फरमा, मुझे बारिश देखनी है और तवाफ़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक दिन असर का दिन था और एकदम से घने बादल आए और बारिश होना शुरू हो गई। तो बाई चांस मैं नीचे था यानी कि मताफ़ के अंदर नहीं था, बाहर था। तो मैंने कहा जल्दी से जाने की कोशिश की कि मैं मताफ़ के अंदर चला जाऊँ अंदर, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था तो वहाँ से उन्होंने नीचे से गेट बंद कर दिया। फिर मैं दौड़ा भागा ऊपर से, जल्दी से मैं चला गया। मैंने कहा मैं दौरान बारिश तवाफ़ करना चाहता हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने वो वाली हसरत भी पूरी कर दी। तो बारिश में मैंने तवाफ़ किया। इससे ज़्यादा खूबसूरत मंजर मैं नहीं देख सकता अपनी ज़िंदगी में। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर। तवाफ़ के दौरान एकदम से बादल आए और एकदम से बारिश।
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ सफाई का इंतज़ाम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और बाकी इंतज़ामात भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही बारिश हटी तो वहाँ सफाई वाले हजरात वो एकदम से पता नहीं कहाँ से आए और उन्होंने अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया था और सब कुछ स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह से चल रहा था। वो आ रहे थे यूँ पूरे झुंड के अंदर और सारा पानी उन लोगों ने ड्रेन कर दिया माशाल्लाह से और हरम एकदम से दोबारा से जैसे नॉर्मल साफ़ सुथरा हो जाता है, सूख गया बिल्कुल एकदम से। खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। इससे ज़्यादा खूबसूरत मंजर दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि आप अल्लाह की रहमत बरस रही हो और अल्लाह के घर में तवाफ़ हो रहा हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये फीलिंग्स मुश्किल ही से कोई बंदा डिस्क्राइब कर सके अल्फाज में कि क्या है। माशाल्लाह बारिश हो रही है, लोग तवाफ़ कर रहे हैं, खिदमतगुज़ार साथ साथ खतीम को भी साफ़ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हज के अल्हम्दुलिल्लाह से सारे अरकान पूरे करने के बाद अब था हमारा चाचू मंजूर के घर जाने का टाइम, क्योंकि इन्होंने थ्रू आउट हमें बहुत हेल्प आउट किया था और कहते थे कि अब हमारे घर चलो। तो हम आ गए थे इनके घर थी वाली खजूर, तो मैं इनकी खजूर के ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा चलो खजूरें तोड़ते हैं। तो मैंने इनके घर से जो खजूर थी वो तोड़ी। 2-3 दिन हम लोग वहाँ स्टे किया, हम वापस आ गए। फिर हरम हम यूँ जाते होते थे, फिर अपना जान नमाज़ लेके हरम में और नमाज़ पढ़ते थे। ये हरम की कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं आहा, और ये खाना काबा का गेट, यहाँ लोग हाथ रख कर दुआएँ मांगते हैं। तो हमने यहाँ भी दुआएँ मांगी और फिर कुछ फ़ाइनल तस्वीरें और तवाफ़ विदा का टाइम आ गया था। ये हम तवाफ़ विदा कर रहे थे, बहुत रश हो गया था अब तो। विदा होंगे ना सब हाजी आए हुए। तो अब ये हो रहा है तवाफ़ विदा, क्योंकि अब हाजी सब लोग आए हुए हैं, यहाँ से जाने वाले फ़िलहाल बहुत कम है। अब हम लोगों का टाइम आ गया था, क्योंकि हम लोग जल्दी गए थे तो जल्दी आना था वापस। तो हमारी फ़्लाइट थी, हम लोगों ने तवाफ़ विदा किया और फिर हम लोगों ने बहुत ही अफसरदा दिल के साथ वापसी का सफ़र लिया, क्योंकि ये वापसी आना अजीब सा होता है कि आपका दिल नहीं कर रहा होता। पैकिंग वैकिंग की, एयरपोर्ट पहुँचे। तो एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमारे 10-11 घंटे फ़्लाइट डिले थी और पाकिस्तान अभी जहाज़ जो था पाकिस्तान ही खड़ा हुआ था, इसने वापस पाकिस्तान से आना था और फिर हमें पिक करना था। फाइनली करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह से जहाज़ आया और हमें मिल गई विंडो सीट। ये अच्छा काम हो गया। आपको दिखाता हूँ मैं अपने टेंट के साथ विंडो सीट। ये है मेरी टेंट और ये है विंडो सीट। तो ये वाला जब विंडो सीट मिली तो फिर जो 9-10 घंटे हमने ख्वारी काटी थी उसका कुछ सुकून मिल गया। और फिर हम लोग बोल रहे थे कि जल्दी से हम कराची लैंड कर जाएँ और ऑलमोस्ट हम लोग डन हो गए और कराची लैंड करने वाले हैं। तो ज़रा विंडो व्यू देखें, ये वाला विंडो व्यू था। सूरज कराची में ऊपर आ चुका था और हम कराची को नीचे से देख सकते थे। तो कराची भी हम अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ जर्नी रही और आगे आपको चल के दिखाते हैं कि क्या एक और ट्रेजेडी लैंड करते ही हमारे साथ हो गई।
मलेशिया एयरपोर्ट पहुंचने पर खुश आमद। यहाँ दशमलव 30 सेंटीग्रेड है और मुकामी वक्त सुबह 11:10 आपकी हिफाजत के पेश नजर गुजारिश है कि अपने हिफाजती बस बांधे रखिए जब तक कि हिफाजती बस बांधने के निशाना बुझा न लिए जाए। बलाई खाने को तब तक ना खोलें जब तक कि दरवाजे खोल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने टच डाउन सेफली कर लिया था, तो हमें पता चला कि चाचू हमें रिसीव करने तो आए हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट तक नहीं आ सके, वो गाड़ी में ही है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम चाचू को हम लोगों ने जाकर देखा तो वाकई चाचू की तबीयत ख़राब थी। हम चाचू को नियरेस्ट हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ 2-3 घंटे ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। हम लोग जैसे हम लोगों ने ट्रैवल किया तो रास्ते में चाचू का बीपी बिल्कुल ज़ीरो हो गया और सेंसेस खो दिए। फिर हम चाचू को कार्डिक हॉस्पिटल लेकर आए, वहाँ चाचू 2 दिन एडमिट रहे और फिर हम लोग पहुँचे। बाकी अम्मी अब्बू वाले और कायनात वाले भेज दिए थे हम लोगों ने घर। मैं चाचू के साथ, मैं इब्रार चाचू के साथ रहे हॉस्पिटल। हम फिर 2 दिन बाद घर पहुँचे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाचू भी ठीक हो गए थे। फिर जब मैं अलग से घर पहुँचा तो मेरा स्वागत इस तरह से हुआ, सब लोगों ने हार वार पहनाए, तो बहुत ही अच्छा सा मतलब वेलकम शेलकम हो गया। और चाचू भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ थे साथ। तो कोई रिश्तेदार आते थे ऐसे वो लोग हार पहनाते थे, मतलब पता नहीं अच्छा लगता था। तो ये वाला सीन चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ चलता रहा। और फिर रिश्तेदार आते रहे, हम लोग मिलते रहे और फिर मेरे टिंट के बाल भी आना शुरू हो गए थे इस तरह से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में चलते रहे। तो ये वाला भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।